हेलो बच्चों, यहाँ पर आज मैं आपको क्लास 10th का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर डाला है मैथमेटिक्स का बेसिक वाले बच्चों के लिए ये ठीक है। बट आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ये एक सैम्पल पेपर डाला है जिससे आपको पता चलेगा 2021 का ये मतलब इसी साल अभी डाला है। इससे यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में, उसमें आपका जो पेपर है वो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पेपर पेपर जो होगा वो होगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें जो टोटल वैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 80 मार्क्स का तो आपका पेपर हो जाएगा और जो 20 मार्क्स होंगे वो इंटरनल होंगे जो आपको स्कूल से मिलेंगे। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट इन सबको मिलाकर। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि इस पेपर में इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यही सेम रहेगा, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं दो पार्ट है ए और बी। दोनों में ही इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस मीन्स जो और करके क्वेश्चंस होते हैं कि एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, दो क्वेश्चंस होते हैं, आपको चॉइस होती है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो दोनों ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी इंटरनल चॉइस हैं क्वेश्चंस में। ओके, अब आपको जो पार्ट ए है उसमें जो आएगा आपका, ठीक है, दो पार्ट हैं ए और बी। जो पार्ट ए है उसके अंदर भी दो सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन 1 एंड इसी तरीके से दूसरा सेक्शन होगा 2। देखो सेक्शन 1 जो है उसमें 16 क्वेश्चन है, मतलब जो ये पहला सेक्शन है इसमें है 16 क्वेश्चन और इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। मतलब इन 16 क्वेश्चंस में से जो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको चॉइस होगी क्वेश्चंस में, आप वहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चंस होंगे, आप दोनों में से जो भी आपको सही लगता है जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेक्शन होगा। ठीक है, उसमें होंगे आपके 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये इस बार आ रहा है आपका। देखो जो सेक्शन 2 होगा उसमें पार्ट ए का, उसमें 4 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ठीक है, और हर एक केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स, मतलब जो ये 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, इनमें इन चारों क्वेश्चंस में कुछ 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये है आपका सेक्शन ए। ठीक है, ये है जो आपका ए पार्ट है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो हैं। सेक्शन 1 में आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन 2 में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर। ठीक है, तो जो सेक्शन बी है उसके अंदर आप देख रहे हो आपके 16 क्वेश्चन पहले हो गए थे, फिर 4 क्वेश्चन और थे, तो दैट मीन्स 16 और 4 20 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में आ रहे हैं। ठीक है, ए पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो 20 क्वेश्चन जो है ए पार्ट में आ रहे हैं, अब जो बी पार्ट है उसमें आपके 21 से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, 21 से 26 तक मतलब टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। जो आपके यहाँ 7 क्वेश्चन होंगे बी सेक्शन के वो होंगे 2 नंबर के। ठीक है, फिर ऐसे ही आप देखोगे 27 से 33 तक मतलब 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे पार्ट बी में। इसी तरीके से 34 टू 36 मतलब 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे 5 मार्क्स के। ओके, सो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे पार्ट बी में वो हो जाएंगे 16 क्वेश्चन। ठीक है, सो पार्ट ए में जो है आपके 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में जो होंगे 16 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल आपके 36 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 36। अब जो आपको ये बताया हुआ है दैट इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स
2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। मतलब जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये जो 7 क्वेश्चन थे, टोटल ये 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, मतलब 2 पार्ट्स होंगे जहाँ पर आप दोनों में से एक कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला है, जिसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से भी ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका 5 मार्क्स वाले थे 3 क्वेश्चन, उसमें उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पर आपको चॉइस होगी, आप दोनों पार्ट में से एक कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आपको पेपर जो है इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, मैं अभी आपको कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगी, इसमें 5 क्वेश्चन आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये हिंदी, ये यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दिया है, बट मैं इसे हिंदी मीडियम में भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। हिंदी मीडियम में मैंने किया हुआ है पेपर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप देखोगे, एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो पहला क्वेश्चन है, मैंने ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है क्वेश्चन, आंसर इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हैं। आप देखोगे 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और इंग्लिश में है एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 156 को आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा, फिर 2 से अगेन कर सकते हैं 39, देन 3 से करेंगे 13 एंड 13 करेंगे 1। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। 156 के लिए आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, 3 एंड 13। दिस इज द आंसर, और ये 1 मार्क का है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 का। ठीक है, ये पार्ट ए है जो भी मैं करवा रही हूँ, दिस इज पार्ट ए। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम ऑफ 0 इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। मतलब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग जो है वो 2 है और गुणनफल 8 है। तो योग मतलब अगर हमने 2 शून्यांक ले लिए, मान लीजिए शून्यांक जो थे वो हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए प्लस बी दोनों का योग कितना है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 8, -8। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल हो गया -8। अब जो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जर्नल इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जर्नल इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी योग, ठीक है, सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। आपको दोनों चीज़ दी हुई है, ए प्लस बी भी दिया हुआ है दैट इज़ 2, और ए माइनस ए गुणा बी भी दे रखा था -8। तो आप हो गए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू है 2x, फिर ये प्लस और ए बी की वैल्यू जो है वो -8 है, इसलिए आपने ब्रैकेट में -8 लिखा है। ठीक है, फिर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -8। ओके, अब जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो है, आपको ये दिया हुआ है, यदि HCF दो संख्याओं का अगर HCF ये दिया है 4, तो आपको LCM निकालना है। मतलब आपको इंग्लिश में दिया है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 4, देन यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, आपको ये फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए, ये वाला हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिसको आप मासा और लासा बोलते हो। ठीक है, मासा और लहसा। ये हो जाएगा HCF गुणा LCM बराबर किसके होता है, दोनों जो जिन भी दोनों संख्याओं का हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो LCM विल बी, LCM यही रहेगा और HCF जो है यहाँ पर डिवाइड होने आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
तो आपको एलसीएम निकालना था, तो दोनों संख्याएं क्या है 96 और 404, दोनों को आपने 96 और 404 को मल्टीप्लाई करा और एचसीएफ जो है दोनों नंबर्स का वो है 4, तो 4 से आपने इसको भाग कर दिया, तो एलसीएम जो आ गया वो आ गया 9696। ओके, नाउ आपको इसी क्वेश्चन में चॉइस है। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो लिखा हुआ है इसी थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही आपके पास चॉइस है। ये दूसरा जो है उसका और वाला पार्ट है जिसमें आपको बताना है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर आप जब अपनी बुक देखेंगे तो शायद फर्स्ट पेज पर ही आपको दिया हुआ है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique and apart from the order in which the factors occur। ओके, सो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। और आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन में सैम्पल पेपर में ये दिया हुआ है इसी तरीके से वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है, उसकी डेफिनेशन भी है, सो आप वो भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो भी आ सकती है आपके पेपर में। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये जो है ये वाली जो थ्योरम है वो है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ये आपका चैप्टर 1 है बेटा। ठीक है, चैप्टर 1 में है ये वाली थ्योरम, आप देख लीजिए फर्स्ट पेज पर ही है। और इसी के साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी होगी, वो भी आप दोनों याद कर लीजिएगा, ये वाली भी और यूक्लिड विभाजन लेमा भी। ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो होती है ये होती है प्रत्येक भाज्य संख्या का एक अद्वितीय रूप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने 156 का निकाला था, तो हम कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में निकाला था वही ये प्रमेय बताती है। तो ये और वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का ही। ठीक है, तो आप दोनों में से वो जो उसमें एचसीएफ वाला और ये वाला जो दिया हुआ है प्रमेय, इन दोनों में से आप एक करेंगे जो भी आपको आता होगा। ठीक, अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है गुणांक के अनुपातों की तुलना करने पर पता चलता है कि समीकरण ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के रूप के अनुरूप हैं या असंगत हैं। इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन है ये है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पर आपको बताना है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों का ये क्वेश्चन, ये जो अनुरूप है वो कंसिस्टेंट है, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। तो आपको यही बताना है, उसके लिए आपको पता भी होगा ये आपका क्वेश्चन जो चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 में जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होती हैं, जो समीकरण दिए होते हैं, उससे आप बताते हो कि ये जो आपको ये कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो आप पहले क्या करेंगे जो दोनों समीकरण दिए हैं, ठीक है, दोनों के A1 B1 C1 इसी तरीके से इसका A2 B2 C2 निकाल लेंगे। सो A1 जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा वो 1 है, B1 जो होगा -2 होगा y का कोफिशिएंट, और यहाँ पर C1 नहीं है तो आप 0 लिखेंगे इसकी जगह पर। ऐसे सेम A2 जो होगा 3 होगा, B2 जो होगा 4 होगा, C2 जो होगा -20 होगा। ठीक है, यहाँ से आप A1 B1 C1 निकाल लेंगे, ऐसे A2 B2 C2 निकाल लेंगे दूसरे वाले समीकरण से। फिर आप बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, अनुरूप है या नहीं। तो आप पहले देखेंगे आपको कंपेयर करना होता है, A1 A2 लिखेंगे तो A1 जो है वो 1 है, ठीक है, A2 जो है वो 3 है तो 1/3, B1 जो है वो -2 है और B2 जो है वो 4 है। तो आप देखोगे आपने काटा ये आ गया एक माइनस का 1/2। तो आप देख रहे हो ये 1/3 है, ये -1/2 है। इसका मतलब हमने पहले ही देख लिया दैट A1/A2, ये जो A1/A2 था ये B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा। अगर जब भी ये नहीं आते तो ही ये इक्वेशन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं या समीकरण जो होते हैं ये अनुरूप होते हैं। अगर ये बराबर आते हैं तो फिर आप आगे देखते हैं।
ठीक है, तो ही ये इनकंसिस्टेंट होंगे। ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे। आप इसके जो बाकी दो और है, ये तो कंसिस्टेंट के लिए, इसी तरीके से इनकंसिस्टेंट के लिए भी हमारे पास होता है। अगर A1/A2 जो होता है B1/B2 के भी बराबर आ जाता है, और उसमें हम ये भी देखते हैं फिर वो C1/C2 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, होता है तो वो संख्याएं जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं, नहीं तो वो संख्याएं समांतर होती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यदि दो हमारे पास नंबर है A और B, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब इंग्लिश में है, अगर दो नंबर, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, तो जो इनका एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे पास दो को प्राइम नंबर या दो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा कितना होगा, 1, 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। हमेशा आपको याद रखना है, जो भी एचसीएफ होता है को प्राइम नंबर्स का वो हमेशा 1 होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखना। अभी मैंने आपको यहाँ पर अभी 5 ही क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अभी आप देखोगे आगे भी 1 नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो केस स्टडी तक पार्ट 1A में है सारे 1 मार्क क्वेश्चन है। देन पार्ट B जो होगा आपका वो 2, 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का है। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में आगे क्वेश्चन नंबर 6 से सभी बताऊंगी। और जो इसकी PDF है इंग्लिश में जो अभी अवेलेबल है, ठीक है, वो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें PDF डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको CBSE ने डाला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।